नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिया खाद कैसे काम करती है, कितने दिनों में ये काम करना शुरू करती है जब हम इसको खेत में डालते हैं तो, और इसका असर पौधों में, फसल में कब तक बना रहता है। जो 50 किलोग्राम का एक बैग आता है यूरिया का, क्या उसकी एक बार में ही पूरी डोज हमें डालनी चाहिए या फिर उसको 2 बार करके हम डालें। इसके अलावा जब हम यूरिया खाद का स्प्रे करते हैं अपनी फसल के ऊपर तो ये कैसे काम करती है, इसका असर कब तक रहता है, इसका रिजल्ट हमें कब देखने को मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यूरिया खाद कैसे काम करती है। तो जब हम इसको खेत में डालते हैं, ये मिट्टी में जाती है, मिट्टी में जो मौजूद नमी होती है तो ये उस नमी के पानी के संपर्क में आती है, और जब यूरिया पानी के कांटेक्ट में आती है तो इसमें नाइट्रिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, जिसके बाद में इसमें ये जो यूरिया है ये अमोनियम नाइट्रेट में बदल जाती है। जो अमोनियम है उसको धान की फसल आसानी से ग्रहण कर लेती है, और जो नाइट्रेट होती है, नाइट्रेट को सभी पौधे आसानी से ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है ये नमी और तापमान के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। ये नाइट्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया है ये 24 घंटे में स्टार्ट हो जाती है और 2 से 5 दिन तक ये चल सकती है। ये नमी और तापमान के ऊपर डिपेंड करती है। नमी यदि खेत में ज़्यादा हो यानी कि जल भराव हो तो इसमें दिक्कत आती है, और तापमान यदि ज़्यादा कम हो तो भी इसमें दिक्कत आती है। नहीं तो नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया इससे धीमी हो जाती है। यदि तापमान ज़्यादा कम है और यदि आपके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी है तो ये धीरे काम करती है। यूरिया का रिजल्ट आपको थोड़ा देर से मिलता है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट आता है कि यूरिया काम कब करना स्टार्ट करती है, इसका असर कितने दिनों तक रहता है फसल के ऊपर। तो दोस्तों ये 2 दिन बाद ही अपना असर दिखाने लगती है, फसल पर आपको इसका रिजल्ट दिखने लगता है, और 6 से 7 दिन के बाद में इसका लगभग पूरा रिजल्ट दिख जाता है, और 20-25 दिनों के दौरान ये अपना काम करती है, यानी कि 20-25 दिनों तक इसका असर हमें फसल के ऊपर देखने को मिलता है। इतने दिनों तक ये फसल में काम करती है, नाइट्रोजन की उसमें पूर्ति रखती है। और यूरिया का यदि हम स्प्रे करते हैं तो ये फसल के ऊपर तुरंत काम करना स्टार्ट कर देती है। इसका असर काफ़ी जल्दी दिखाई देता है क्योंकि पत्तों के द्वारा पौधा इसको ग्रहण करता है और तुरंत ये पौधे को खुराक देती है, यानी कि उसको नाइट्रोजन दे देती है। ये 2 दिन के बाद ही इसका पूरा रिजल्ट लगभग पौधे के ऊपर दिख जाता है यदि हम यूरिया का छिड़काव करते हैं, यानी कि यूरिया का स्प्रे करते हैं तो। और 10-12 दिनों तक यूरिया का जो स्प्रे है उसका रिजल्ट पौधे के अंदर बना रहता है। ये नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकती है। यदि हम यूरिया का स्प्रे करते हैं तो लगभग 10-12 दिनों तक उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे के अंदर रहती है। यदि हम यूरिया को डायरेक्ट अपने खेत में बिखेरते हैं पानी लगाने के बाद में तो ये 50% तक ही पौधे को मिल पाती है, और बाकी की 50% यानी कि आधी मात्रा में खराब चली जाती है, वेस्ट चली जाती है, या तो इसका वाष्पीकृत हो जाता है या फिर ये ज़मीन में नीचे रिस कर चली जाती है, इसकी लीचिंग हो जाती है। तो 50% ही काम कर पाती है। और बात आती है कि क्या हमें पूरी डोज एक बार में डालनी चाहिए। तो 50 किलोग्राम यूरिया का जो बैग आता है तो उसको यदि आप 25 किलोग्राम करके 2 बार डालते हैं तो आपको इसका ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। इसकी खराब जाने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो इसलिए आप पूरी डोज न करके बार बार 1-2 बार करके आप यूरिया की पूर्ति, जो नाइट्रोजन की पूर्ति है, अपनी फसल में कर सकते हैं। ज़्यादा डोज यदि डालते हैं तो वो वेस्ट होने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों यूरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में यदि हम बात करें तो, जैसे कि यूरिया हमें शाम के टाइम पर ही खेत में डालनी चाहिए ताकि जब रात को ओस आती है, नमी आती है, तो वो आसानी से पिघलकर पौधे को मिल जाए, उसका वाष्पीकरण ना हो। इसके अलावा पौधों के ऊपर पानी की बूंदें बिल्कुल भी ना हो, पत्तियां गीली ना हो, नहीं तो पौधे के ऊपर इसका जो बुरादा है, जो पाउडर है वो चिप जाता है और उसके बाद में ये पौधे की पत्तियों को जला सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जब पौधे की पत्तियां सूखी हों तो आप यूरिया का छिड़काव करें। यूरिया का स्प्रे यदि आप करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सस्ता पड़ता है, क्योंकि 50 किलोग्राम की जगह पर यदि आप 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम यूरिया का स्प्रे करते हैं 100 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और इसका रिजल्ट भी फसल के ऊपर
काफ़ी जल्दी हमें दिखाई देता है। दोस्तों, पानी से पहले हम यूरिया डालें या फिर पानी के बाद में, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि पानी से पहले यूरिया अपने खेत में डालते हैं तो मोटे दाने वाली यूरिया का उपयोग करें, और पानी लगाने के बाद में यदि आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो छोटे दाने वाली जो यूरिया होती है, जो बारीक दाना यूरिया का आता है, उसका छिड़काव करें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है और यूरिया का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।